सरकार के वक्त भी भारतीय सेना ने की थी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक। आज तक को मिले सर्जिकल स्ट्राइक के दस्तावेज। 2008, 2011 और 2013 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के मिले सबूत। हर बार पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। 2011 में भारत ने किया ऑपरेशन जिंजर। 2013 में ऑपरेशन बदला सफल बनाकर पाकिस्तान को दिया जवाब। सेना ने लिया था शहीद हेमराज का बदला। पाकिस्तान के 3 सैनिकों के सिर काटने का दावा। 2008 में गोरखा राइफल के शहीद का लिया बदला। 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिसकर्मियों से आतंकियों ने छीनी 2 SLR राइफल। 3 महीने के अंदर हथियार छीनने की 12वीं वारदात। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन। सेना का एक जवान जख्मी है। नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। मोदी काल में भारत से रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत ने किया भारत पाकिस्तान के बीच जंग का विरोध। कहा दोनों देशों को उठाना पड़ेगा आर्थिक नुकसान। दुनिया में अलग थलग पड़े भारत के लेकर पाक आर्मी के काम को ठहराया सही। कहा पाकिस्तान की विदेश पॉलिसी नहीं दुनिया के अलग। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग पर चीन की नई चाल। कहा यूएन में भारत की मांग पर अलग अलग विचार। नवाज शरीफ के परिवार ने इमरान खान के भारत में कारोबारी संपत्ति के आरोपों को किया खारिज। कहा आधारहीन इल्जाम लगाते हैं इमरान खान। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की पार्टी ने संसद में की हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की मांग। कहा कश्मीर के नाम पर अपने मूर्ख दोस्तों के प्रभाव से बाहर आए। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ISI में हड़कंप। पाक मीडिया का दावा वक्त से पहले हो सकती है डीजी रिजवान अख्तर की छुट्टी। जम्मू कश्मीर में LOC पर नौगाम सेक्टर के आखिरी गांव तक पहुंचा। आज तक इसी गांव की कब्रगाह में दफनाए जाते हैं ज्यादातर आतंकी। बाड़मेर सीमा पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा हमला हुआ तो फिर जवाबी पलटवार में गोलियां नहीं गिनेगा भारत। श्रीनगर में पैलेट गन की गोली से जख्मी एक बच्चे की कल हुई मौत। घाटी में फिर तनाव। बीजेपी मंत्री पंकजा मुंडे का विवादित ऑडियो में मंदिर के पुजारी को दे रही है धमकी। पंकजा को दशहरा में नहीं मिली भाषण देने की इजाजत। अहमदनगर के भगवानगढ़ पहाड़ी मंदिर में महंत को जमकर हड़काया। काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की मेगा रैली। भारी भीड़ से रेलवे स्टेशनों का भी बुरा हाल। रैली से मायावती को झटका। बीएसपी के मुगल सराय से विधायक बब्बन सिंह चौहान ने छोड़ी पार्टी। बब्बन सिंह ने मायावती पर लगाया टिकट के बदले 2 करोड़ मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के नासिक में कोपर डी जैसी शर्मनाक वारदात। 4 साल की बच्ची से रेप। हजारों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। 16 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप। नाराज लोगों ने कई घरों में की तोड़फोड़ और बाइक फूंकी। बलात्कार के विरोध में नासिक में आज भी उग्र प्रदर्शन की आशंका। एक समुदाय ने किया है ऐलान। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्रिकेट मैच को लेकर बवाल। 2 गुटों की मारपीट में 2 युवक जख्मी। विवाद के बाद पूरे इलाके में तनाव बरकरार। हालात पर काबू पाने के लिए रिजर्व फोर्स की 2 कंपनियां तैनात। मुजफ्फरनगर में रामलीला देखने जा रही लड़की से छेड़खानी की वारदात। विरोध करने पर पीड़ित के भाई की जमकर पिटाई। नाराज सैकड़ों लोगों ने थाने का किया घेराव और काटा हंगामा। FIR दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में बीच चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले की भीड़ ने की जमकर पिटाई। वसूली के लिए एक ऑटो वाले को मारने के बाद कूटा गुस्सा। वायरलेस के जरिए अपने अधिकारियों से मदद मांगता रहा दारोगा। आखिरकार एक होटल में छिपकर बचाई जान। जांच में जुटी पुलिस। कपूरथला में इंस्पेक्टर ने सेना के जवान से सरेआम हाथापाई की। वायरल हुआ वीडियो। आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत। गया में एक JDU नेता ने मेडिकल छात्र को रिवॉल्वर दिखाकर दी जान से मारने की धमकी। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। अपने पिता की दुकान में हाथ बटा रहा था छात्र, तभी हुआ विवाद। CCTV जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू की। जोधपुर में बंदूक की नोक पर 3 लाख की लूट। भागने के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली के नरेला में एक धर्मशाला में मिला हरियाणा के गेस्ट टीचर का शव। स्थायी नौकरी के लिए तनाव में था युवक। खुदकुशी की आशंका। अखलाक हत्या केस में आरोपियों से मिलने जेल पहुंचा बीजेपी विधायक गुड्डू पंडित। जेलर से भी मिले और कैदी रवि की मौत की जानकारी ली। दिलीप सिंह राणा और खली की जालंधर अकेडमी में विदेशी रेसलर्स ने की तोड़फोड़। खली को घर में हराने की दी चुनौती। रेसलर्स में महिला रेसलर भी थी शामिल। प्रैक्टिस करते हुए पहलवानों से भी की मारपीट। पुलिस को दी गई मामले की सूचना।
कानपुर में बेटी से छेड़छाड़ करने वाला पिता पुलिस हिरासत में, मां ने दर्ज कराई थी थाने में शिकायत। फरीदाबाद के बाल सुधार गृह से 5 बाल कैदी फरार, हत्या जैसे संगीन मामलों में बाल सुधार गृह में थे बच्चे। प्रतापगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर मरीज पिता को कंधे पर लाद कर ले गया बेटा, वक्त पर इलाज न मिलने से हुई मौत। एमएलएस के पार्षद संदीप देशपांडे और संतोष धुरी ने किया सरेंडर, बीएमसी इंजीनियर को गड्ढे में जबरन खड़ा कराने पर दर्ज हुआ था केस। आरोपी पार्षदों ने बेल के लिए नहीं दी अर्जी, सरेंडर के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों ने की नारेबाजी। गया में एमएलसी मनोरमा देवी की सील घर में चोरी, कई हथियारों समेत जेवरात मिले गायब, घर में शराब बरामद होने के बाद सील हुआ था मकान। झालावाड़ के सरकारी अस्पताल में एक युवक ने मेडिकल अफसर को पीटा, विरोध में हड़ताल पर गए डॉक्टर। दिल्ली में फुटपाथ पर रहने वालों की मदद के लिए अनूठी पहल, एनजीओ ने किया फील द फुटपाथ का आयोजन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वीडियो बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा पर अकाली दल का निशाना, कहा राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़। पंजाब में आपने कांग्रेस और अकाली दल पर साधा निशाना, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छुपाने का आरोप लगाया। नोएडा में रावण दहन की जगह फ्लैट मालिकों ने किया बिल्डर दहन, बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ में दिन दहाड़े बैंक में डकैती का पर्दाफाश, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 30 सितंबर को लूटा गया था बैंक। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे होंडा कंपनी कर्मचारी, आप नेता गोपाल राय भी समर्थन में पहुंचे। बिहार टॉपर घोटाला जांच में चौंकाने वाला खुलासा, आज टॉपर रूबी राय की जगह एक्सपर्ट्स ने दी थी परीक्षा। दुमका में गिरफ्तार किया गया टॉप नक्सल कमांडर, लंबे समय से थी नक्सली की तलाश। ग्वालियर में फुफेरी बहन को नशीली दवा देकर रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 साल से एमएमएस बनाकर कर रहा था रेप। बर्धमान में तेज रफ्तार ट्रक में एक शख्स को कुचला, गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। देश भर में मनाया जा रहा है अष्टमी, मंदिरों में मां महागौरी की पूजा के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी के मंदिरों में भी महाअष्टमी की भीड़, सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का लगा तांता। सीतामढ़ी में बना मिसाइल नुमा दुर्गा पूजा का पंडाल, 105 फीट लंबे पंडाल का 2 महीने में पूरा हुआ निर्माण। अगरतला के दुर्गा पंडाल में देवी दुर्गा की सोने की मूर्ति, 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई मूर्ति। मैडम प्रसाद म्यूजियम की तर्ज पर बना कोलकाता का दुर्गा पूजा पंडाल, पंडाल में लगाई गई 59 मोम की मूर्तियां। नवरात्र पर सूरत में शानदार झलक, सरसाड़ा कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोगों ने किया गरबा, स्केट्स पहनकर झूमते नजर आए बच्चे। काले चश्मे में और शिव पार्वती वेश में भी नजर आए कलाकार, ड्रोन से रखे जा रहे आयोजन की निगरानी। सूरत में अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज भी गरबा में हुई शामिल, स्टेज पर किया डांस, सेल्फी भी खिंचाई। अभिनेत्री अमृता राव भी सूरत पहुंची, हजारों की भीड़ के बीच उन्होंने भी गरबा का लुत्फ उठाया। नवरात्र के मौके पर भोपाल में दिख रहा है गरबा का रंग, सैकड़ों महिलाएं ले रही हैं हिस्सा। दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी गरबा की धूम, बच्चे बूढ़ों के साथ महिलाएं भी हो रही हैं शामिल। असम के बोगई गांव में भी दुर्गा पूजा की रौनक, गरबा के आयोजन में उमड़ी भीड़। पटना के डाक बंगला इलाका में दुर्गा पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सप्तमी के दिन की पूजा अर्चना। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे दुर्गा मंदिर, पूजा कर लिया आशीर्वाद। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी सप्तमी के दिन की पूजा अर्चना, हवन और आरती उतार कर दिया आशीर्वाद। दिल्ली के जामिया नगर में डिजिटल रामलीला में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार भी बने अनूठे आयोजन के गवाह। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में नवरात्र के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन, कई पुलिस वालों ने भी दी प्रस्तुति। वाराणसी के पंडालों में दिखी आतंकी हमले की तस्वीर, कुछ जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक की झलक। दार्जिलिंग में नेपाली समुदाय के लोगों ने फूल पत्ती फेस्टिवल का किया आयोजन, अनूठी झांकी देखने के लिए उमड़ी भीड़। नवरात्र पर शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, सुहाने मौसम के बीच मंदिरों में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। हैदराबाद में महाबाथुकम्मा उत्सव के दौरान बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9,292 महिलाओं ने लिया हिस्सा। कानपुर में 4 लाख के नकली नोट बरामद, पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। नक्सलियों से लड़ने के लिए तैयार होगा बस्तरिया बटालियन, भर्ती से पहले सीआरपीएफ ने शुरू की युवकों की ट्रेनिंग। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से जुड़ी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु, कंपनी ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर।
IISF वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में छठे स्थान पर रहे जीतू राय। सर्बिया के दामर मिचिक ने जीता स्वर्ण पदक। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन भारत पहली पारी में बड़े स्कोर की ओर, कोहली और रहाणे की शतकीय पारी है। दूसरे दिन भी कोहली का शानदार खेल जारी, 150 के आंकड़े के करीब पहुंचे विराट। पहली पारी में रहाणे ने भी जड़ा शतक, टेस्ट में 8वीं शतकीय पारी है। 2 साल बाद वापसी करने वाले गौतम गंभीर ने किया निराश, महज 29 रन बनाकर लौटे पवेलियन। अमेरिका में मैथ्यू तूफान का कहर, अब तक 10 लोगों की मौत की खबर। मैथ्यू तूफान की वजह से हैती में करीब 900 लोगों की हो चुकी है मौत। बिगड़े हालात से निपटने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भद्दे कमेंट पर विवादों में गिरे रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन माफी मांगने के बाद कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से नहीं हटूंगा। संसदीय चुनाव के दौरान जॉर्जिया के मांडली में हिंसा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने की कार्रवाई। बांग्लादेश में JVM के 11 आतंकियों का एनकाउंटर, गृह मंत्री ने की अभियान की पुष्टि।